बार में गरीब बहू का पेड़ घर। गे मैया गे, ये क्या हो गया? अब लगता है मैं भी डूब जाऊंगी इस घर के साथ। मेरा जीवन यही समाप्त हो जाएगा क्या? अरे बहू, कुछ तो कर। अरे माँ जी, चिंता न करिए, कुछ नहीं होगा। अरे बहू, तू अब भी कह रही है? घर के अंदर देख कितना पानी आ गया है, सारा गांव डूब गया है और तू कह रही है कुछ नहीं होगा। अब लगता है ऊपर वाले को याद करना पड़ेगा, आसानी से उनके शरण में जा पाऊंगी। हे ऊपर वाले, बचा ले हमें। गांव में जोरदार बारिश के कारण बाढ़ आ जाती है और बाढ़ इतनी आती है कि घर तक पानी घुस आता है। राखी की सास ललिता देवी इस कारण काफी परेशान हो जाती है क्योंकि उसका घर पानी से आधा डूब चुका था। वो एक टेबल के ऊपर चढ़ी हुई थी और अपने अंतिम दिन को याद कर रही थी। तभी राखी का पति किशन आता है घर। अरे माँ, कोई उपाय नहीं है? अब हमें जल्दी से इस घर को छोड़ के जाना पड़ेगा। पूरा गांव में बाढ़ आ चुकी है, सब कुछ डूब चुका है। क्या जाने क्या होगा हमारा। अरे हाँ बेटा, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। कल का सूरज देख पाऊंगी कि नहीं, यही लग रहा है। बचा ले रे। अरे माँ जी, चिंता न करिए, कुछ नहीं होगा। किशन जी, कुछ नहीं होगा, मेरी बात मानिए। मेरे पास एक उपाय है, अगर आप लोग साथ दे तो हमें यहाँ से कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है और बाढ़ का पानी हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। ये क्या कह रही है बहू? ये कैसे हो सकता है? हाँ राखी, ये कैसे हो सकता है? पूरा गांव बाढ़ से डूब गया है और तुम कह रही हो हमें जाने की आवश्यकता नहीं है, बाढ़ का पानी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये कैसे हो सकता है? अगर आप लोग मेरी मदद करें तो आप लोगों को मैं इस बाढ़ से बचा सकती हूँ। क्या हम बच जाएंगे? कुछ समय पहले की बात है। किशन एक मेहनती किसान था। खेत में काम करके अपना घर का गुजारा करता था। किशन को पास के गांव की लड़की राखी के साथ प्यार हो गया था। एक रोज राखी से शादी करके किशन राखी को अपने घर लेके आता है। अरे राखी, आओ देखो, हमारा ये छोटा सा घर है। घर में तो सिर्फ माँ ही है और कोई नहीं। रुको, माँ को बुलाता हूँ। माँ देखना, तुम्हें देखकर काफी खुश होगी। अरे माँ, माँ बाहर आना जरा। बेटा किशन की आवाज सुन माँ ललिता देवी घर से बाहर आती है और बाहर किशन के साथ राखी को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हो जाती है। मनी मन काफी गुस्साती भी है क्योंकि दोनों के गले में माला जो था ललिता देवी समझ चुकी थी। अरे माँ, ये। अरे बस बेटा बस, बोलने की आवश्यकता नहीं है। गले में माला लटकाए हुए आए हो, समझ में आ ही रहा है कि तुम लोग दोनों ने ब्याह रचा के आ रहे हो। थोड़ा सा शर्म भी नहीं आई? मैंने लाला जी की बेटी से बात करके रखी थी, सोची थी उसी के साथ शादी दूंगी और तुम किस कलमुही को घर लेके आ गए। छी छी छी, मेरा नाक कटा दिया तूने। लेकिन माँ, मैं तो राखी से प्यार करता हूँ, इसीलिए तो इससे शादी करके लेके आया हूँ। अरे बेटा, प्यार गया तेल लेने। इस समय प्यार से पेट नहीं भरता, पैसा चाहिए होता है। अगर लाला की बेटी से तू शादी रचाता, हमें खेत मिलते, कितने सारे धन संपत्ति मिलती, लेकिन इससे शादी करके आया, एक खोटा सिक्का भी नहीं मिला। हाँ। अरे माँ, ये क्या कह रही हो? मैं उससे भला शादी क्यों करता? मैं प्यार इससे करता हूँ। हाँ हाँ, अब माँ की बात क्यों मानेगा? बड़ा जो हो गया है, अब जा, शादी करके जब आ ही गया है तो घर के अंदर घुसाने में देरी किस बात की? लेके चले जा। आओ राखी, चलो घर के अंदर चलते हैं। किशन अपनी बीवी राखी को घर के अंदर लेके चला जाता है। इधर ललिता देवी को काफी गुस्सा आता है। मैं क्या क्या सोच के रखी थी, मेरे सपनों में मेरा बेटा ही पानी उड़ेल के चला गया। मेरे सपने चकनाचूर हो गए रे। दूसरी सुबह राखी किचन में चाय बना रही होती है, तभी उसकी सास ललिता देवी किचन आती है। अरे माँ जी, आइए आइए, चाय बना रही थी। बढ़िया ही चाय बना रही थी। कैसा बनाती है नहीं पता, शायद
पी के मुंह का स्वाद ही खराब ना हो जाए। अरे नहीं नहीं माँ जी, बहुत अच्छा बनाती हो, पी के देखिए। आप बैठिए, मैं अभी देती हूँ। ललिता देवी जाकर कुर्सी में बैठ जाती है और इधर राखी चाय बनाने लगती है। कुछ ही समय में चाय बनाना हो जाता है तो ग्लास में लेकर पहुंच जाती है सास के पास। ये लीजिए माँ जी चाय, पी के देखिए कैसा बना है। देख रही हूँ। अरे चाय तो बहुत अच्छा लग रहा है पीने में। नहीं, लेकिन इसे बताऊंगी नहीं, गुस्सा के रहना है वरना मेरे सर पे चढ़ जाएगी। माँ जी कैसा बना है चाय? हाँ, ठीक ही बना है। जा घर का बाकी काम देख, मेरे सामने खड़े रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर राखी वहाँ से चली जाती है और इधर ललिता देवी बैठकर चाय पीती है। धीरे धीरे वक्त बीतने लगते हैं। वक्त बीतने के साथ साथ एक रोज गांव में काले बादल छा जाते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। जोरदार बिजलियां कड़कती है। अरे ये बारिश भी शुरू हो गई, बिजलियां कड़कने लगी। अब लगता है दुकान पाट नहीं चलेगा, जल्दी से बंद करके घर को चला जाता हूँ। गांव के सभी लोग धीरे धीरे अपने घर की ओर दौड़ते दौड़ते जाने लगते हैं क्योंकि बारिश तेज हो चुकी थी और बिजलियां भी कड़क रही थी। इधर किशन भी खेत में गया हुआ था। अरे ये क्या, इतनी तेज बारिश में मैं कैसे काम करूं? अब तो घर जाना पड़ेगा, चला जाता हूँ वरना भीग के तबीयत खराब हो जाएगी। किशन भी खेत से काम छोड़कर घर की ओर आ जाता है। बारिश तेज हो जाती है, बिजलियां जोर जोर से कड़कने लगती है। सभी गांव वाले अपने अपने घर के अंदर चले जाते हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। बारिश रुकने का नाम नहीं लेती है। जोरदार बारिश चलते जाती है। 2 दिनों तक लगातार बारिश होती है। नदियों का पानी उफान पकड़ चुका था। अब धीरे धीरे गांव में भी पानी घुसने लगा था। खेत वगैरह डूब रहे थे। वर्तमान समय घर में पानी घुस चुका था। सास टेबल के ऊपर बैठकर अपने अंतिम दिनों को याद करती है। राम 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 राम। अब क्या होगा, ऊपर वाले अपने शरण में मुझे बुला ले। ज्यादा कष्ट मत देना, इस पानी में मैं तो डूब के मर जाऊंगी, बचा लेना। अरे माँ जी चिंता मत करिए, कुछ नहीं होगा आपको, मैं हूँ ना। किशन जी क्या आप मेरी मदद करेंगे? चलिए ना, मैं कुछ उपाय निकाली हूँ, आप मेरी मदद कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे हाँ राखी, चलो ना, क्या करना है, मैं हूँ ना, मैं मदद करूँगा, आओ मेरे साथ। राखी और किशन दोनों घर से बाहर जाते हैं और इधर सास ललिता देवी टेबल के ऊपर ही बैठ कर ऊपर वाले को याद कर रही होती है। बारिश रुक नहीं रही थी और पानी घुटने तक आ रहा था। किशन को काफी डर लगने लगा था। अरे राखी, अब क्या करे, पानी देखो घुटने तक आ गया है, घर भी डूब जाएगा। चलो यहाँ से भाग चलते हैं कहीं ऊंचे स्थान पर। अरे नहीं किशन, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, मैं एक लकड़हारे की बेटी हूँ, मुझे पता है क्या करना है। एक काम करिए, घर के उधर लकड़ी के पट्टे रखे हुए, उसे लेके आइए एक एक करके, बाकी मैं बंदोबस्त करती हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से लेके आता हूँ। फिर किशन चला जाता है लकड़ी के बड़े बड़े पट्टे लाने के लिए और इधर राखी आकर सामने एक पेड़ को अच्छी तरह से देखती है। फिर इधर किशन उन पट्टों को एक एक करके लाकर रखता है और राखी और किशन दोनों एक दूसरे की मदद करके सामने पेड़ के ऊपर एक घर बनाने की योजना बनाते हैं। दोनों मिलकर काफी मेहनत करते हैं और अंत तक सफल हो जाते हैं पेड़ के ऊपर घर बनाने के लिए और घर बनकर तैयार हो जाता है। अरे वाह राखी, तुम्हारे अंदर तो बहुत दिमाग है, मेरे दिमाग में कभी आया ही नहीं कि पेड़ के ऊपर भी घर बनाया जा सकता है। इस घर से हमें बाढ़ से भी बच जाएंगे और बारिश से भी कोई दिक्कत नहीं होगी और हम अपने घर के बगल में ही रह पाएंगे, अपने घर की देखभाल भी कर पाएंगे। हाँ जी, सही कह रहे हैं आप। एक काम कीजिए, माँ जी को बुला के लेके आइए और चलिए हम सभी इस घर के ऊपर चढ़ते हैं जल्दी से। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, वहाँ हमें किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होगी। किशन एवं उसका परिवार राखी की मदद से पेड़ के ऊपर एक घर बना लेते हैं और उसी घर में रहते हैं। बाढ़ का पानी का स्तर बढ़ता है लेकिन उसे अब
कोई दिक्कत नहीं होती है। सभी कोई पेड़ के ऊपर सुरक्षित रहते हैं। जब तक बाढ़ का पानी कम नहीं हो जाता तब तक किशन एवं उसका पूरा परिवार इसी पेड़ घर में अपना जीवन यापन करते हैं।